कल की क्लास में जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस पढ़े थे, ठीक है, उसके बाद देखो अब कुछ और नए फार्मूलाज बनेंगे। तुम लोगों को डिफरेंशिएशन में याद करो, आई थिंक ये 15th नंबर फार्मूला बनने जा रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 अपॉन फंक्शन √1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। दैट मीन्स कि ये जो है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगेन साइन इनवर्स एक्स। ओके, अब देखो हमने ये सब्स्टिट्यूशन प्रीवियस क्लास में क्यों लिखवाए, इसका जो रिजल्ट आने वाला है अभी जो मैं प्रूफ करूंगा वो तुम लोगों को तो रट के रखना ही है, लेकिन प्रूविंग भी आनी जरूरी है। देखो पूरे सीरीज में मैं जितनी भी प्रूविंग कराऊंगा वो ध्यान से देखना, क्योंकि इतने फार्मूले हो जाएंगे कि अक्सर तुम लोग भूल सकते हो, तो फिर तुरंत प्रूविंग के तौर पे जो उसका डेरिवेशन है उस हिसाब से तुम लोग कर लोगे। लेट, इसकी हमने कल सब्स्टिट्यूशन क्या बताया था, लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ओके, डिफरेंशिएट बोथ साइड, जो कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन में करते आ रहे हैं। dx विल बी इक्वल टू a cos थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब हम फर्दर यहां पे आ गए, ये तो हमने सब्स्टिट्यूशन हमने सेट कर लिया, इक्वल टू dx की जगह क्या लिख दे, a cos थीटा इंटू डी थीटा अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह क्या लिखें, ए साइन थीटा, तो फिर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि हमने रखा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा डी थीटा, रूट के अंदर ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहां पे हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट होके ये क्या बना, ए कॉस थीटा। जब इसका स्क्वायर रूट लोगे यहां पे ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, दैट मीन्स ये तो कैंसिल हो गया, दैट मीन्स ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि हमें इंटीग्रेशन किसका करने जा रहे हैं, 1 इंटू डी थीटा, जो कि आएगा थीटा, और अभी जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा विल बी इक्वल टू x अपॉन ए, साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन ए, तो फिर थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन। दैट मीन्स कि इसका ये तुम लोगों को इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा क्वेश्चन है 1 अपॉन रूट 9 माइनस 4x स्क्वायर सपोज करो, ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि तुम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। एक और तरीके से भी हो सकता है, बट अभी जितना पढ़ा है उस हिसाब से कर रहे हैं। 4 कॉमन ले लिया, ठीक है, 4 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 9/4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 4 जो है
स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो यहां पे 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1/2, ठीक है, 1/2 इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, बताया था कांस्टेंट बाहर आ सकता है, dx रूट 3/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ए का काम यहां पे कौन कर रहा है, 3/2, ठीक है। तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का काम कौन कर रहा है, 3/2 प्लस सी which will be equal to 1/2 sin inverse 2x by 3 प्लस सी, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज तुम लोग को समझ में आ गया होगा, नोट करो। नेक्स्ट फार्मूला है, नंबर तुम लोग डाल लेना सीरियल से, मुझे याद नहीं आ रहा है। tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता था वो तुम लोग को अच्छे से याद होगा, वो क्या होता था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये तो जनरल फार्मूला रटा ही होना चाहिए। अब देखो अगर होता हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर कल की क्लास में सब्स्टिट्यूशन बताया था, लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, dx इज इक्वल टू tan थीटा का क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा इंटू अब थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा। यानी कि इस क्वेश्चन में ये जो फॉर्मूला डेराइव होने जा रहा है, dx की जगह हमने रख दिया a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस x की जगह क्या रखा, x की जगह रखा a tan थीटा, उसका स्क्वायर है a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हुआ, ये a तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन जब a स्क्वायर हमने कॉमन लिया, यहां पे a स्क्वायर कॉमन लिया, बचा क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और सबको मालूम है, 10th क्लास से ही पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, a अपॉन a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा डी थीटा कैंसिल हो गया, फिर से बचा यहां पे ये a से a स्क्वायर कैंसिल होके 1/a बचा क्या, 1 डी थीटा 1/a थीटा प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं ना। और देखो जो सब्स्टिट्यूशन था, अब इसमें खुद देख सकते हो कि x इज इक्वल टू a tan थीटा है, देन x इज इक्वल टू a tan थीटा है, तो फिर tan थीटा विल बी x अपॉन a, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थीटा विल बी tan इनवर्स x अपॉन a, देन हमारा फाइनल आंसर होगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ, ये फार्मूले वाली लिस्ट में लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो फिर इसी का कोई एक एग्जाम्पल बना लिया जाए, कोई भी एग्जाम्पल बना लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनाया जाए भाई, 7 प्लस 3x स्क्वायर, 7 प्लस 3x स्क्वायर। तो देखो अब जनरल फार्मूला बनाने के लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर लेंगे पहले, यानी कि हमने 3 कॉमन ले लिया, 1/3
dx अपॉन 7/3 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें यहाँ ए स्क्वायर जैसी चीज दिखनी चाहिए, ए स्क्वायर जैसी चीज दिखनी चाहिए। तो 7/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √7/3 पूरे का होल स्क्वायर, √7/3 पूरे का होल स्क्वायर। तो यहां ए का काम कौन कर रहा है, √7/3, बस को आंसर हो गया 1/3 इंटू 1/1/a √7/3। ठीक है, √7/3 tan इनवर्स x अपॉन √7/3 प्लस c इक्वल टू 1/3, ये √3 ऊपर जाएगा, √3 अपॉन √7 tan इनवर्स √3x अपॉन √7 प्लस सी। इस √3 ने इसको काट के √3 कर दिया। फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, 1/√3 7 जा 21 tan इनवर्स √3x अपॉन √7 प्लस सी। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, तो नोट करो भाई। नेक्स्ट फार्मूला है, तुम सबको डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा कि सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x √x² -1 होता है। ठीक है, यहां मॉड भी होता है बिकॉज सेक इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मेरे वीडियो में जाके देखोगे ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है, तो इसलिए जो है सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। दैट्स वाई यहां पे हम लोग मॉड लगाते हैं। ठीक है, तो फिर ये तो समझ ही गए कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, फिलहाल यहां पे तुमको कहीं कहीं क्वेश्चंस में मॉड लगा नहीं मिलेगा, दैट मीन्स कि x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो फिर अब जैसे हम लोग बाकी सब कर रहे हैं, हमको ये मिल जाए इंटीग्रेशन ऑफ dx x √x² -a²। इसमें हमने क्या सब्स्टिट्यूशन सिखाया था प्रीवियस क्लास में, x की जगह रखेंगे a sec थीटा, तो फिर dx हो जाएगा a sec थीटा इंटू tan थीटा इंटू थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा। फर्दर प्रोसीड करते हैं, dx की जगह हम लोग क्या पुट कर दें, लिख दें a sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा अपॉन x की जगह क्या लिखा, a sec थीटा इंटू रूट के अंदर x की जगह a sec थीटा यानी कि a² sec² थीटा minus a², that will become a sec theta into tan theta d theta upon a sec theta, रूट के अंदर a² कॉमन लिया sec² थीटा -1। ठीक है, ओके, अब देखो इस a से a कैंसिल हो गया, sec थीटा से sec थीटा कैंसिल हो गया, ये a² स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो a हो जाएगा, a² का स्क्वायर रूट a होता है और कांस्टेंट है 1/a, बाहर आ गया। tan थीटा
अपॉन, यहां देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, हर बच्चे को पता है tan स्क्वायर थीटा होता है, एंड tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट tan थीटा, कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू थीटा प्लस सी। अब देखो x हमारा क्या था, a sec थीटा, दैट मीन्स कि x अपॉन, यहां पे x अपॉन a विल बी इक्वल टू sec थीटा, फिर वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, थीटा विल बी इक्वल टू sec इनवर्स x अपॉन a, तो थीटा की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, sec इनवर्स x अपॉन a, दैट विल बी 1 अपॉन a sec इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो फिर इसका हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए सेक इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, नोट कर लो, कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए। ये क्वेश्चन है, नोट करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये दो पार्ट में साफ दिख रहा है, अब जनरल फॉर्म हम लोग पढ़ चुके, 1 अपॉन कुछ जनरल फॉर्मूलेज अब हम लोग को पता है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये तुम सबको आज ही हमने पढ़ाया है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। देखो आप थोड़ा फास्ट करने की हैबिट डालो, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2x होता है, यानी कि इसका प्योर डिफरेंशिएशन हमें ऊपर नजर आना चाहिए, मुझे तो नजर आ रहा, कैसे, ये 2x किया 1/2 कर दिया, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, थोड़ा सा सोचो एलन, सॉरी 1/2 तो रहेगा ही रहेगा बाहर, 1/2 एलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इतना प्योर डिफरेंशिएशन ऊपर पुट कर दो, बिकॉज ये हम लोग पढ़ चुके, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, एलन मॉड एफ एक्स प्लस सी। यहां मॉड क्यों नहीं लगाया हमने, क्योंकि दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जो रेंज होती है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 होती है, कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कई क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे कि जिसमें तुम डायरेक्ट यहां पे इस तरह से बना लो, प्योर एफ डैश एक्स ऊपर ले आओ और नीचे जो कुछ भी हो एलन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो नीचे फैक्टराइज हो रहा है, कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोगों को अपना अपना आईक्यू, अपना अपना कॉमन सेंस भी लगाना है। ठीक है, कैसे, देखो कि नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा है, हमने बनाया एक्स स्क्वायर का टर्म भी बनाया जबरदस्ती का, यानी कि एडिटिव इनवर्स जीरो को ऐड किया हमने, यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ऐड किया। हम किसी भी मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स यानी कि जीरो वो सॉरी जीरो ऐड कर सकते हैं, एडिटिव इनवर्स तो माइनस होता है उसका। ठीक है, साइन चेंज हो जाए तो ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। ठीक है, अब देखो क्या किया कि यहां पे ये नजर आ रहा है, इन लोगों की एक ग्रुपिंग कर ली। ठीक है, कर लिया, अब हमारा क्वेश्चन क्या बना, x
अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये हमारे 3 पार्ट बन गए क्वेश्चन के। यहां से यहां ये कैंसिल हो गया, 9 प्लस एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, इस एक्स ने इसके स्क्वायर को खत्म किया। 3 क्वेश्चंस बन गए, ठीक है, 3 क्वेश्चंस हमारे बन गए अलग अलग। 1/3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये क्या है, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर जैसी चीज है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ये साफ दिख रहा है, ये ln x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, क्योंकि 9 का तो 0, x² प्लस 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा ओनली 2x। फिर वही 2x प्योर डिफरेंशिएशन ऊपर बना लिया, मैनिपुलेशन थोड़ा कर लिया, तो फिर इसका ये माइनस साइन उतार के यहां रख दिया। ये क्या हो जाएगा 1/2 log x² प्लस 9 प्लस c। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये इसको भी यहां कर लिया जाए। देखो साफ दिख रहा है कि 1 प्लस ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x। 1 प्लस ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 का 0, 0 प्लस 1/x। और इस क्वेश्चन में देखो 1/x मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, दैट मीन्स लेट 1 प्लस ln x is equal to t। That means differentiating both sides 1/x dx is equal to dt, ठीक है। 1/x into dx, इसकी जगह हम लोग क्या लिख दें dt अपॉन cos स्क्वायर 1 प्लस ln x की जगह क्या लिख दिया t, और 1/cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t dt। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है, tan t प्लस c इक्वल टू t की जगह हमने क्या पुट कर दिया 1 प्लस ln x प्लस c। दिस इज अवर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ऑल दीज 3 क्वेश्चंस। बहुत अच्छे से अब समझते चलो, मास्टर होना है तुम लोगों को इंटीग्रेशन का। चलो अब कुछ और क्वेश्चन कर लिया जाए। एक तो ये क्वेश्चन नोट करो, दोनों क्वेश्चन नोट कर लो फिर करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में इसको कुछ रेशनलाइजिंग टेक्निक का यूज करें। अगर x को हम लोग t² लेट कर लें, x को t² लेट कर लें, तो जब इस रूट के अंदर t² आएगा तो वो रेशनलाइज हो जाएगा, क्योंकि t² का स्क्वायर रूट क्या होता है t, ठीक है। लेट x is equal to t², that means dx will be equal to 2t, t² का डिफरेंशिएशन 2t इंटू dt। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, चलो ये 1/2 फिलहाल हम बाहर ले आ रहे हैं, dx की जगह रखा 2 इंटू टी dt
अपॉन रूट एक्स की जगह गया टी स्क्वायर और यहां पे हो गया टी स्क्वायर प्लस 1। ओके, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये टी स्क्वायर जब स्क्वायर रूट हो गया तो ये टी बन जाएगा। वही टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है टी, टी से ये टी कैंसिल हो गया। फर्दर हमारा क्वेश्चन बचा गया डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले ही आज हम लोगों ने पढ़ा, इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स टी प्लस सी। टी की जगह हमने क्या लिख दिया, अगर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है देन t विल बी इक्वल टू रूट एक्स, t विल बी इक्वल टू रूट एक्स, tan इनवर्स रूट एक्स प्लस सी, इसका हमारा आंसर हो गया। अब बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, बहुत कूल तरीके से करेंगे इसको हम लोग, ठीक है। मजेदार क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन का, ये नोट कर लो पहले। नोट कर लिया। अब देखो जैसे अभी इस रूट के अंदर x था तो हमने x को टी स्क्वायर लेट कर लिया, इसमें भी ऐसे ही करें कि इस मेन रूट के अंदर क्या है 2 प्लस रूट 4 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू हमने टी स्क्वायर लेट कर लिया, ठीक है। दैट मीन्स रूट 4 प्लस रूट एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये 2 उधर आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो फिर हमारा ये रूट भी हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड 4 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर। ये 4 भी उधर आ गया, रूट एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। दैट मीन्स x will be equal to again squaring both side t square minus 2 whole square minus 4 whole square, ठीक। अब हमारा dx देखते हैं क्या बनता है। dx will be equal to, चेन रूल लगा दें, इस ब्रैकेट, ये बाहर वाला जो ब्रैकेट है, चलो यहां करली लगा दें ताकि समझ में आए, 2 इंटू जो कुछ भी करली ब्रैकेट में है उठा के छाप दिया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इस करली ब्रैकेट में जो कुछ भी है, 4 का तो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स कि इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, 2 इंटू, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट जो कुछ भी है छाप दिया, इनटू इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस ब्रैकेट का तो हो गया, ठीक है, कि 2 इंटू ये ब्रैकेट उसके अंदर जो कुछ भी है छाप दिया, इनटू इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है इनटू 2t dt, ओके, ठीक है। अब फर्दर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई थिंक हो गया, आसान क्वेश्चन बन गया तो ये ये 2, ये 2 और ये 2, दिस इंटू दिस, पेशेंस के साथ किया जाए, 8 इंटू टी की पावर 4 प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर माइनस 4 टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी डी टी, ठीक है। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ओके। बना क्या, टी की पावर 4 माइनस 4t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, चलो इस t का भी इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं,
टी क्यूब माइनस 2t dt। इसको भी पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टी की पावर 4 का किया, टी की पावर 7 माइनस 2 टी की पावर 5। अब -4t² का -4 टी की पावर 5 माइनस इंटू माइनस प्लस +8 टी क्यूब dt। ओके, ये अब हो जाएगा -6 टी की पावर 5, यहां कर रहा हूं मैं। अब आ गया dx इज इक्वल टू 8 टी की पावर 7 माइनस 6 टी की पावर 5 -6 टी की पावर 5 प्लस 8 टी क्यूब इंटू dt। ओके, यहां तक हो गया। अब एक अजीब सा दिखने वाला क्वेश्चन कुछ आसान होना चालू हो गया। अब हम फर्दर यहां पे आ जाते। हमने इसको t² लेट किया था, तो जैसे ही इसके अंदर यहां पे हमने t² लेट किया तो रूट उसको t बना देगा, t। ठीक है, ओके। dx की जगह हमने ये लिख दिया 8, चलो बाहर ले जाते हैं। t की पावर 7 माइनस 6 टी की पावर 5 प्लस 8 टी क्यूब dt। 8 टी की पावर 8 माइनस 6 टी की पावर 6 प्लस 8 टी की पावर 4 dt। ओके, क्वेश्चन तो अब आसान हो गया। 8 ब्रैकेट के अंदर टी की पावर 9 अपॉन 9 माइनस 6 टी की पावर 7 अपॉन 7 प्लस 8 टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, and where t is equal to root, where t is equal to root 2 प्लस रूट के अंदर 4 प्लस रूट x। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, नोट कर लो। चलो 2 क्वेश्चन और कर लिए गए। पहला क्वेश्चन है ये इधर, रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स। तो देखो, कल भी कुछ एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 एंड साइन x हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 लिख सकते हैं। ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर रूट कॉस x/2 प्लस साइन x/2 होल स्क्वायर dx। एंड स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि ऊपर एक स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ऊपर एक स्क्वायर रूट लगा हुआ है। cos x/2 प्लस साइन x/2 dx। cos x/2, अच्छा, जितने भी फार्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं, जैसे कि साइन के अंदर कुछ भी, मान लो कि एक लीनियर है ax प्लस बी, मान लो एक्सपोनेंशियल है, x की जगह कोई एक लीनियर फंक्शन, ax प्लस बी एक लीनियर ही फंक्शन तो है। सेक स्क्वायर कोई भी एक इसके अंदर लीनियर फंक्शन है। मतलब जितने भी अभी तक आज तुमने पढ़े हैं डायरेक्ट फार्मूले, तो इसका तो क्या पढ़ा है, माइनस ये तो छाप दो, जो भी लीनियर एक्सप्रेशन है वो छाप दो, अपॉन पूरे का, जैसे कि डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होके जाता है, इसमें
x का जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। इसका e की पावर x, e की पावर fx का e की पावर fx ही तो होता है। अगर fx वो लीनियर फंक्शन है तो ये तो यही होगा, बट इसको डिवाइड कर दो x के कोफिशिएंट से। सिमिलरली सेक स्क्वायर कुछ भी tan x होता है उसका इंटीग्रेशन। अगर ये लीनियर है, अंदर क्वाड्रेटिक है तो नहीं, अगर ये लीनियर एक्सप्रेशन है तो फिर x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना, यही हमारे इसके आंसर होंगे। तो फिर अब यहां देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन cos ऑफ कुछ भी उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। और x का इसमें कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट x बाय ये तो ये है ना, x का कोफिशिएंट 1/2 है, डिवाइड बाय 1/2। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस जो कुछ भी है उतार के छाप दिया, अगर लीनियर एक्सप्रेशन है। कोफिशिएंट क्या है 1/2 प्लस सी, यानी कि 2 साइन x/2 माइनस 2 कॉस x/2 प्लस सी। 2 कॉमन ले लो, लेना हो तो कॉमन ले लो, और सिंप्लीफाई हो सकता है, करने का मन हो कर लेना, ना करने का मन हो ना करना। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें ये जो भी लिखा हुआ है 2 प्लस 10 क्यूब एक्स, इसको अगर हमने t माना, क्यों माना, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन मुझे दिख रहा है ऊपर, तुम लोग को भी दिख रहा होगा कैसे। 2 का तो 0 होता है, और tan क्यूब एक्स क्या है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी उसके ऊपर क्यूब, यानी कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा और जो कुछ भी अंदर लिखा हुआ है उसको छाप दो, इनटू जो कुछ भी अंदर है इनटू चेन रूल उसका डिफरेंशिएशन, यही तो होगा। ठीक है, यानी कि tan क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ओके, यानी कि tan स्क्वायर एक्स 3 tan स्क्वायर एक्स dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt। और ये 18 है क्या, 18 क्या है, 6 3 जा, यानी कि 3 tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt। ये 6 बचा हुआ 6 बाहर आ गया, dt अपॉन इसकी जगह हमने क्या छाप दिया, t अपॉन टी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 6 t की पावर -2 dt। ये तो क्या है, x की पावर n वाला फॉर्म है। ठीक है, ये तो सबको मालूम ही है, पहले वीडियो में लिखवाया। 6 इंटू टी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू, ये हो जाएगा -1, तो इधर हो गया -6 इंटू 1 अपॉन टी की पावर -1 1/t प्लस सी। फर्दर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -6 अपॉन टी की जगह हम क्या छाप दें, दिस 2 प्लस tan क्यूब एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा तुम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू tan इनवर्स सेक एक्स प्लस कॉस एक्स। ये कुछ अजीब सा दिख रहा है, तो इसको जरा t मान के देखते हैं। tan इनवर्स सेक एक्स प्लस कॉस एक्स, क्योंकि देखो यहीं पे कुछ छुपा हुआ है, ये सब कॉस के टर्म है, और ये भी एक तरह से इनडायरेक्टली सारे कॉस के ही टर्म है।
ठीक है, क्योंकि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 tan इनवर्स कुछ भी, tan इनवर्स ब्रैकेट में कुछ भी है तो क्या होगा 1/1 प्लस जो कुछ भी tan के अंदर ब्रैकेट में लिखा है उसका स्क्वायर, फिर इनटू पूरे का इनटू जो कुछ भी लिखा है उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/tan इनवर्स के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ये जो कुछ भी लिखा है उसका होल स्क्वायर इनटू ये जो कुछ भी है उसका डिफरेंशिएशन, चेन रूल sec x का होता है sec x इंटू tan x माइनस साइन x, cos x का होता है माइनस साइन x, dx इज इक्वल टू dt। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 1/1 प्लस sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 इंटू sec x इंटू cos x जो कि होता है 1, यहीं पे छोड़ दिया। ओके, 1/cos x इंटू साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x, ठीक है, dx इज इक्वल टू dt। इसी में करे दे रहा हूं 1/, चलो ऐसा करते हैं कि पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर x इधर वाले ब्रैकेट को cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये क्या बना cos स्क्वायर x, अच्छा ये 1 + 2 हो गया 3, तो ये हो गया 3 cos स्क्वायर x का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, cos स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x cos की पावर 4x। खुद देखो कुछ दिखाई पड़ने लगा हम लोग को, ये डिनोमिनेटर में सेम चीज दिखनी चालू हुई। बहुत पेशेंस के साथ करेंगे। साइन x हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बना 1/cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, dx इज इक्वल टू dt। ओके, कुछ ना कुछ तो दिखना चालू हो गया। तो अब एक स्टेप और लिख देते हैं तुम लोग के लिए, ये बना cos स्क्वायर x अपॉन, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिख लेते हैं, cos की पावर 4x प्लस 3 cos स्क्वायर x प्लस 1 इंटू साइन x 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx, ठीक है, ये एलसीएम लिया इक्वल टू dt। 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है साइन स्क्वायर x इंटू साइन x साइन क्यूब x। तो अच्छा, और देखो यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया इतना साइन क्यूब x, साइन स्क्वायर x माइनस साइन x साइन क्यूब x अपॉन cos की पावर 4x प्लस 3 cos स्क्वायर x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। अब देखो हमको ये चीज दिख रही है यहाँ पे, ये इतने की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं dt, यहाँ पे हम लोग dt लिख सकते हैं। ओके, अब हमारा क्वेश्चन बना यही आगे, इतने की जगह हमने ये क्या लिख दिया dt,
dt अपॉन, और tan इनवर्स sec x प्लस cos x को हमने माना था t अपॉन t। मजेदार क्वेश्चन हो गया ये तो। ln मॉड t प्लस c, t की जगह हम लोग क्या रख दें, जो भी हमने लट किया था, tan इनवर्स sec x प्लस cos x प्लस c। यही हम लोगों का आंसर है। मजा आने लगा होगा अब तक, इंटीग्रेशन आसान लगने लगी होगी।